Hi, welcome back. This is your friend Ravi Kumar and I welcome you on my YouTube channel English platform by Ravi Sir. प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हम कंडीशनल सेंटेंसेस कर रहे हैं और ये हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का पार्ट नंबर 5 है। हाँ जी दोस्तों, पार्ट नंबर 5। अगर आपने जो 4 पार्ट्स हैं वो नहीं देखे हैं तो आप सीक्वेंस से इन वीडियोस को साथियों देखें प्लेलिस्ट में जाकर। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ जो कंटेंट है वो पसंद आता है, उससे अगर आपको प्यार है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। तो दोस्तों आइए आज हम करते हैं, हमने टाइटल दिया है भाई अदर कंडीशंस, ठीक है, अदर कंडीशंस। अभी तक हम जो कंडीशन में पढ़ते आए थे दोस्तों, उसके अंदर हमने पढ़ा था भाई कि इफ़ के साथ में जो भी सेंटेंस होता है उसमें हम भाई कंडीशन को रखते हैं। किसको रखते हैं दोस्तों? कंडीशन को रखते हैं। और इसको भी सेपरेट किया जाता है कोमे के द्वारा, इन दोनों सेंटेंसेस को। और अगला जो सेंटेंस होता है भाई वो क्या होता है? रिजल्ट होता है। तो दोस्तों क्या है, इफ़ को रखते हैं हम कंडीशन के साथ, और आगे आने वाला सेंटेंस क्या होता है? रिजल्ट होता है। इस कंडीशन का रिजल्ट वो होता है और इसको सेपरेट किया जाता है भाई एक बहुत ही खूबसूरत से इस कोमे के साथ। चाहे तो हम इन सेंटेंसेस को भाई रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, तो बीच में फिर आपका कंजंक्शन इफ़ बन जाएगा यहाँ, राइट। तो दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस को हम करते हैं, ठीक है। या मैं और आपको बताना चाहूँ भाई, इसके लिए हमने 3 नोट्स लिखे थे। सबसे पहले कंडीशन को पहचानो, कंडीशन और रिजल्ट क्या है भाई उसको पहचानो। दूसरे नंबर पर हमने पहचाना था भाई कि सेपरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तीसरे पर हमने किया था दोस्तों तीसरे नंबर पर जो हमने किया था भाई, वहाँ पर हमने किया था टेंस, है ना। टेंस अगर प्रेजेंट में कंडीशन है, कंडीशन अगर प्रेजेंट में तो टेंस आपका फ्यूचर होगा, सब्जेक्ट प्लस में विल और फर्स्ट फॉर्म। अगर कंडीशन आपकी पास्ट में है तो रिजल्ट आपका वुड और फर्स्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। कंडीशन अगर आपकी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में है तो आपका जो रिजल्ट होगा वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में होगा। ये चीज़ें हम जान चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, हम कुछ अदर कंडीशंस यहाँ पर कर रहे हैं जो इन चीज़ों से हटकर हैं, ठीक है। इन चीज़ों से जो हटकर हैं, मैं एक ही टेंस का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा भाई, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में अगर कंडीशन है तो रिजल्ट आपका किस में था भाई? विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो आइए हम बढ़ते हैं दोस्तों इसके अंदर। मैंने कहा भी इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू कॉलेज। भाई मेरा कॉलेज जाना किसके ऊपर डिपेंड है भाई? रेन के ऊपर। तो ये हो गई भाई कंडीशन, ये होगा रिजल्ट। तो दोस्तों इनकी जो अरेंजमेंट है वो तो बिल्कुल ठीक है भाई। यस, इनकी जो अरेंजमेंट है कंडीशन और रिजल्ट की वो बिल्कुल आपस में ठीक है। इफ़ के साथ में हमारी कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है। सेपरेशन के लिए हमने कॉमा यूज किया, दूसरा पॉइंट ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में विल लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो ये भी हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमने तीनों जो पॉइंट्स हैं हमारे, उनके अकॉर्डिंग हमने किया, तो तीनों के तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमारे जो फर्स्ट कंडीशन है बिल्कुल ठीक है। दूसरे में भी इफ़ शी डज नॉट टॉक टू मी, अगर वो मुझसे बात नहीं करती है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा भाई। सेपरेशन के लिए ये है कंडीशन, ये रही रिजल्ट, ये रहा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर है ना, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में आओ दोस्तों, इफ़ वी बॉयल वाटर इट विल इवेपोरेट। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ से हमें ध्यान देना है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, अगर हमारा टेंस उसके अंदर प्रेजेंट हो भाई, अगर टेंस हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, तो आगे फ्यूचर नहीं, इन प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में ही हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा। अब ये किस कंडीशन पे होता है भाई? यस, अगर आपका जो सेंटेंस है ना, अगर आपका भाई सेंटेंस है जो कंडीशन के साथ में जो भी सेंटेंस आपका है वो अगर आपका हो यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या हो भाई? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर हम क्या क्या पढ़ कर आए थे भाई? वो कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, वो
भाई फिलोसफिकल फैक्ट हो, यस वो साइकोलॉजिकल फैक्ट हो, या भाई वो मैथमेटिकल फैक्ट हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल फैक्ट अगर है तो हमारा जो कंडीशन प्रेजेंट में है तो उसका रिजल्ट भी प्रेजेंट में ही होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इफ़ वी बॉयल वाटर इट विल इवेपोरेट। तो यहाँ पर क्या है भाई, अगर हमने कहा भाई इफ़ वी बॉयल वाटर इट विल इवेपोरेट, तो अगर पानी को हम उबालते हैं, पानी को उबालते हैं, अभी प्रेजेंट में हमने पानी को उबाला, यस, तो पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा भाई, यस इवेपोरेट होगा। अगर इसी को मैं पास्ट में उबालता तो क्या होता, तो भी पानी इवेपोरेट होता। अगर मैं फ्यूचर में उबालूँ तो भी क्या होगा, इवेपोरेट होगा, यस। तो इसके ऊपर टाइम का तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। इस तरीके से ये जितनी भी होती है ना, ये सारी की सारी क्या होती है भाई, टाइमलेस स्टेटमेंट। हमने जिक्र किया था, क्या है भाई, टाइमलेस स्टेटमेंट। तो टाइमलेस स्टेटमेंट्स जब होंगी तो आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंडीशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपका क्या रहेगा भाई, रिजल्ट रहेगा, और विल में रिजल्ट नहीं आएगा। तो इट के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, इवेपोरेट्स। तो इफ़ वी बॉयल वाटर इट इवेपोरेट्स। क्लियर बात है भाई, साइंटिफिक फैक्ट है। इफ़ वी ड्रॉ अ बाइसेक्टर, इफ़ वी ड्रॉ अ बाइसेक्टर कंडीशन है, इट विल डिवाइड अ लाइन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। भाई किसी भी टाइम में चाहे करो, हमने कोई बाइसेक्टर लिया, उसको उसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो प्रेजेंट में करो, पास्ट में करो, फ्यूचर में करो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो तो बिल्कुल ये ठीक होगा भाई, 2 पार्ट्स में वो डिवाइड करेगा ही। तो ये नहीं आएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, एस। आगे चलते हैं, इफ़ यू हेल्प अदर्स दे विल हेल्प इन रिटर्न। ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है भाई, यस। फिलोसफी ऐसा मानती है, अगर आप किसी की सहायता करते हो तो सामने वाला भी आपकी हमेशा सहायता ही करता है। विल को हटा दे के अकॉर्डिंग हेल्प बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट में कहा हमने, इफ़ यू नीड माई फोन यू विल टेक इट, इफ़ यू नीड माई फोन यू विल टेक इट। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, और अभी तक जो हम कर रहे हैं ना कंडीशंस को, जहाँ तक हमने देखा है, तो आप देख रहे हो कि भी इफ़ के साथ में जो भी कंडीशन है भाई, इफ़ के साथ में जो भी यहाँ पर कंडीशन है, आगे जो रिजल्ट आ रहा है ना उसके अंदर जो ये विल है, ये क्या है, एक मॉडल है। क्या है दोस्तों, एक मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा विल ही हो। यहाँ पे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस अगर यहाँ है तो भी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा विल ही होगा, ठीक है। कोई भी सूटेबल मॉडल, क्या होगा दोस्तों, कोई भी सूटेबल मॉडल, भाई कोई भी सूटेबल मॉडल होगा, ठीक है। इनफैक्ट ये जो क्या है भाई, विल है, ये अपने आप में एक मॉडल ही तो है, तो कोई भी मॉडल यहाँ पे सूटेबल होना चाहिए, वो इस कंडीशन से, ठीक है। इस रिजल्ट के अंदर जो भी मॉडल आए वो इस कंडीशन वाले सेंटेंस से सूट होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है, जैसे हमने कहा भाई कैन और मे, हम किसके लिए यूज़ करते हैं भाई, परमिशन के लिए, है ना, ठीक है। देखो अब इससे जो अगला टॉपिक हमारा होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा, हमारा मॉडल्स ही होगा, ठीक है। इसलिए मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा आपको यहाँ पर, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो सेंटेंसेस हमने लिखे वो मैं आपके सामने जिक्र कर सकता हूँ। कैन और मे परमिशन के लिए भाई, कैन इनफॉर्मल परमिशन, ये फॉर्मल परमिशन, ठीक है भाई। शुड को हमने किसके लिए यूज़ किया भाई, शुड है हमारा सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, ठीक है। सजेशन करें या हम एडवाइस करें किसी को भी, उसके लिए क्या है भाई, शुड हमारा है। मस्ट है, शुड हमारा, देखो बेटा सजेशन था या एडवाइस था, वो जनरल थी, क्या है, जनरल है, ठीक है। ये क्या है भाई, ये करनी ज़रूरी नहीं है, नॉट इम्पोर्टेंट टू डू, ठीक है। लेकिन मस्ट में क्या होगा भाई, इम्पोर्टेंट टू डू, इम्पोर्टेंट टू डू, या मैं कहूँ कि मोर इम्पोर्टेंट टू डू, ऐसा करना बिल्कुल लाजमी है, ऐसा करना ज़रूरी है। तो देखिए भाई सेंटेंस को देखते हैं, इफ़ यू नीड माई फ़ोन, अगर आपको मेरे फ़ोन की ज़रूरत है, ठीक है, यू विल टेक इट। अब ऐसा नहीं है कि आपको मेरे फ़ोन की ज़रूरत आज हो और आप लें उसको जाके फ्यूचर में, है ना, ये तो भाई कहना एक बदतमीज़ी है, ये तो कहना एक बेवकूफ़ी है ना। फ़ोन की ज़रूरत आज है, हम लेंगे फ्यूचर में,
भाई क्या करेंगे फिर उसका हम फ्यूचर में, है ना। तो हमें क्या करना है, सूटेबल मॉडल देखना है भी। इफ़ यू नीड माई फ़ोन यू कैन टेक इट। किसी भी फ्रेंड को आप कहते हो अगर आपको ज़रूरत है तो भी ले लीजिए, आप ले सकते हो। आपने क्या दिया है भाई, परमिशन दिया, परमिशन के लिए आपने कैन यूज़ किया, भाई मैं भी यूज़ कर सकते हैं। कोई आपका ऑफिसर है यहाँ तो मैं यूज़ कर लीजिए, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। इफ़ सी फाइंड्स एनी प्रॉब्लम सी विल इन्फॉर्म द अथॉरिटीज़। तो भाई प्रॉब्लम वो आज फाइंड करती है और अथॉरिटीज़ को वो कब बताएगी, बाद में थोड़ी बताएगी, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए भी, शुड। इस शुड के लिए क्या है भाई, सजेशन या एडवाइस। उनको भी सजेस्ट करना चाहिए, किसको, अथॉरिटीज़ को। इफ़ यू फील फीवर अगेन यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। अब शुड क्या था भाई, जनरल एडवाइस है, जनरल सजेशन है ना, नॉट इम्पोर्टेंट टू डू। लेकिन यहाँ इफ़ यू फील फीवर, अगर भाई फीवर आपको होता है, फीवर अगर आपको दोबारा होता है तो आपको डॉक्टर के पास भाई जनरल एडवाइस नहीं है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टू डू है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा साथियों, मस्ट। यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, ठीक है। तो डियर फ्रेंड, मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, मुझे आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि आप लोगों को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।